अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में और उस मकाम के बारे में जो दुनिया के साइंसदानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहाँ मौजूद है। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिक़ा आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरक़ी तुर्की में वाक़े कोह अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना है कि कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़ायद टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही हैं। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लकड़ी है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन ने कहा है कि ये कश्ती 3 मंजिला है और इसमें बड़े बड़े कमरे हैं और इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि कश्ती के ठहरने की जिस मकाम की निशानदेही की गई है वो इन्हें कोह अरारात की तरफ ही ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोह अरारात का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जे हरारत मनफी होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के वाक़यात दरियाफ्त हुई है वो इंतहाई ढलवाल और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 7 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की तह में दबी हुई है। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के ज़रिए कोह अरारात का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमेरिकी साइंसदानों के सवालात का जवाब भी दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं। दूसरी जंग अज़ीम में यूनाट नामी बरतानवी फ़ौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक़ गया था। यूनाट को तारीख़ी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक़ के बाज़ारों से कदीम पुरानी अशिया ख़रीदना शुरू की। जब वो चल बसा तो उसके बेटे ने ये अशिया बरतानिया के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। जब माहिर आसार कदीमा के हाथों एक तख्ती लगी जिस पर कदीम ज़ुबान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर लिखा था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज़ हो गया और इन गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फ़ैसला किया। तब फरिश्तों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह का ये हुक्म पहुँचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के स्टेडियम के बराबर थी। फिर माहिरीन ने रिसर्च की और अंदाज़ा लगाया कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इस तरह तूफ़ान नूह का एक ठोस सबूत दुनिया के हाथों बहुत पहले ही लग चुका है। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नूह की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं, बिज़वी यानी अंडे नुमा थी। उस ज़माने में दजला और फुर्राक में इसी तर्ज की कश्तियाँ चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम यानी जूती पर जाकर रुकी थी। ईरान और इराक़ के कदीम बाशिंदे बाबल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोह करदा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जज़ीरा इब्ने उमर के करीब वाक़ है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में आता है, ताहम इराक़ी सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदानों और तारीख़दानों ने कोह करदा को ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया है, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोह जूदी के नाम से मशहूर हो गया है। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोह अरारात पर जाके रुकी थी और ये पहाड़ अर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है।
अर्मीनिया में 301 ईस्वी में ही ईसाइयत को सरकारी मजहब करार दे दिया था। इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क की अहमियत बढ़ाने के लिए कोहे अरारात को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मकाम करार दिया गया है। और अब साइंसदानों और माहिरीन ने इस कश्ती को इस मकाम पर तलाश करने का दावा किया है। कोहे जूदी यानी कोहे करदा वादी दजला और फुर्राक के करीब वाक़ है, जबकि कोहे अरारात इस वादी से कई 100 मील दूर है। इसीलिए आज तक इस दावे में उलझन पाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। Voice of Karachi News।